Hello everyone. Today this is our fourth session of C programming language, and in our previous session we learned about what is C programming language and what is the history of C programming language, what is the need of C programming language and why C is called machine dependent. ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं हमारे आज के सेशन की कि आज हम इस सेशन में क्या कवर अप करने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम जो पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका द फीचर ऑफ सी लैंग्वेजेस, है ना, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. ओके, तो ये जो दो फीचर आपकी ये जो दो कंसेप्ट आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या फीचर्स होंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पर अबाउट फीचर्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, राइट. तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज की, तो सबसे पहला अगर फीचर हम देखें यहाँ पर, है ना, क्या सी का सबसे पहला इनिशियल और सबसे बेसिक फीचर क्या है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहला फीचर मैंने क्या बोला है, सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब अगर मैं बात करूं कि यार भाई सी इज कॉल्ड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने देखा है और जैसा कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले आपकी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बी के पहले आपके पास में बीसीपीएल थी, बीसीपीएल के पहले आपके पास में अल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी ये एल्गोरिथमिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, है ना. फिर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्यूडो कोड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, है ना. फिर आपने ये भी देखा था यहाँ पर कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हो उस प्रोग्रामिंग को आप क्लासिफाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से. लाइक आपने देखा था सबसे फर्स्ट सेशन में, सॉरी सेकंड सेशन में हमने कवर अप किया था ये टॉपिक कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी या 0-1 के फॉर्म में भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है. बट अगर हम बात करते हैं क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बाइनरी के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ क्या, नहीं. तो फिर तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के टर्म्स में क्या देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो अपनी मशीन को. किस लिए, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो अब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना, क्या जिसमें मैं सिंपली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, है ना, वो बात अलग है कि यार इंटरनली फिर यहाँ पर मुझे कंपाइलर की रिक्वायरमेंट लगेगी. बट इनिशियल लेवल पर आप तो यहाँ पर मशीन को क्या दे रहे हो, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स दे रहे हो. तो इस वे में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब अगर यहाँ पर सी में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो जो अपडेशन होगा, जो डिबगिंग होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर सिंपलर होगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, फिर अगर हम बात करें अब कि ठीक है ये एक कंसेप्ट तो हो गया क्या जिसमें मैंने ऐसा बोला है कि सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इफ आई डिस्कस अबाउट द सेकंड फीचर, दैट व्हाट इज द सेकंड फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला, इजी टू अंडरस्टैंड. अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर व्हाई वी कैन से दैट सी इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सिंपल सी बात है ना यार, ये इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग है आपकी, है ना. क्या अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आप अपना प्रोग्रामिंग कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस केस में ये लैंग्वेज ऐसी बेसिक लैंग्वेज होती है जहां पर आप प्रोग्रामिंग की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज क्या करते हो, सीखते हो. इनिशियल लेवल पर क्या पॉइंटर्स क्या होते हैं, है ना. फिर आप बोलोगे एरे क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम सुनते हो, समझते हो और इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करते हो. ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्या इसके अलावा, तो इसके अलावा आप नेक्स्ट फीचर की अगर बात करते हो तो नेक्स्ट फीचर है आपका यहाँ पर पोर्टेबल. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज. अब ये पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्लो से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर सिंपली बोला कि मेरे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, और मैंने बोला कि मेरे पास में यहाँ पर सेम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. अब मैंने बोला अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सी प्रोग्राम लिखा,
फिर मैंने यहाँ पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना सी प्रोग्राम लिखा। अब फिर मैंने बोला अब तो देखते हैं यहाँ पर फिर अब क्या होगा। तो ये मेरे पास में विंडोज़ में सी प्रोग्राम है, ये मेरे पास मेरा लाइनेक्स में सी प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, तो अब इसमें अगर अपन फ्लो लाइंस क्रिएट कर दें क्या, ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि विंडोज़ में आपने सी का प्रोग्राम क्रिएट किया है, लाइनेक्स में सी का प्रोग्राम क्रिएट किया है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर पोर्टेबिलिटी की। क्या पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या, तो अब इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि यार आपके घर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कॉलेज में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको एक असाइनमेंट मिला है, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, क्या मुझे ये असाइनमेंट कल तक सबमिट करना है, तो मैं आज घर पर बैठ के ये सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने घर पर अपने विंडोज पर बैठ के 50 प्रोग्राम्स बना लिए सी के, बट अब मेरे मुझे तो 100 प्रोग्राम्स बनाने थे, तो अब क्या, तो फिर अब मैंने बोला कि यार अब रिमेनिंग 50 मैं कल कॉलेज में बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपने उन प्रोग्राम्स को क्या करा, पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, और फिर आप कॉलेज गए, कॉलेज में जाने के बाद में आपने वहाँ पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया और वहाँ पे पेन ड्राइव लगा के वो जो प्रोग्राम्स आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए थे, है ना, उनको वहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, और रिमेनिंग 50 प्रोग्राम्स आपने वहाँ पर क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। तो इस वे में आपने क्या करा, आपने आपके विंडोज के सी प्रोग्राम को लाइनेक्स में कॉपी पेस्ट कर लिया। सेम आप क्या करोगे, लाइनेक्स में जो आपने सी प्रोग्राम बनाए हैं वो सी प्रोग्राम को आप पेन ड्राइव में कॉपी कर कर आपके विंडोज पर क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि यहाँ पर विंडोज पे लिखा हुआ सी का प्रोग्राम मैं लाइनेक्स पे ले जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, और लाइनेक्स पे लिखा हुआ सी का प्रोग्राम मैं विंडोज पर ले जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका एप्लीकेबल हो रहा है वो कंसेप्ट किसका है, आपका पोर्टेबिलिटी का। वो कंसेप्ट किसका है, आपका पोर्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कि यार हम ऐसा बोल सकते हैं सी इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम और क्या बोल सकते हैं सी को, तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, है ना, कि यार हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि सी इज मशीन डिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सी इज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या, तो मशीन डिपेंडेंट के केस में जैसा कि आपने देखा था कि यार अब ये मैंने सिंपल विंडोज के केस में प्रोग्राम लिखा है, लाइनेक्स में प्रोग्राम लिखा है, फिर जब आप उसको कंपाइल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड आपका लाइनेक्स पर सॉरी लिंकर पर जाएगा, और लिंकर पर जाने के बाद में फिर लिंकर यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा, और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने पर विंडोज के केस में .exe हो रही थी, लाइनेक्स के केस में a.out फाइल हो रही थी। तो अब यहाँ पर .exe लाइनेक्स पर वर्क नहीं करेगी और a.out विंडोज पे वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार जैसा कि आपने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो हमने डिस्कस किया था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैन यू गैस कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन तीन टाइप की लैंग्वेज में से किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, तो सी लैंग्वेज को हम इसलिए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि, है ना, यहाँ पर ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सम फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड सम फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, है ना, दोनों ही लैंग्वेजेस को क्या कर कर रखती है, कवर अप कर कर रखती है ना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कवर अप सम फीचर्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सम फीचर्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप बात करो कि यार सर ऐसे कौन से फीचर्स है हाई लेवल लैंग्वेज की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सिंपल सी बात है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है आप यहाँ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर कंपाइलर का यूज करते हो, ठीक है। फिर अगर हम लो लेवल की बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या ये रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज क्रिएट करने में हेल्प करती है ना, कंपाइलर्स वगैरह में यूज होती है। और वहीं पर यहाँ पे जब आप कंडीशंस देते हो तो वो कंडीशंस का जो रिजल्ट रहता है ना, वो किस में निकलता है, जीरो रिप्रेजेंट करता है वहां पर फॉल्स, और वन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ट्रू। तो इस केस में 0 1 की फंक्शनलिटी तो किसकी है, आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, है ना,
कि सी इज वी कैन ऑल्सो क्रिएट रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सी के पास में क्या होती है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। मतलब विद द हेल्प ऑफ सी, है ना, आप क्या कर सकते हो, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हो। तो इसे हम एज अ फीचर भी कंसिडर कर सकते हैं कि सी के पास में बहुत सारी क्या होती है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो C is having the concept of pointer। अब ये पॉइंटर मतलब क्या होता है, तो मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले कि यार फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने आपसे 5,000 रुपीज मांगे, ठीक है, आपने उसको 5,000 रुपीज दे दिए। अब आज आपकी उससे सेल पे बात हुई, ठीक है, फिर कल आपने उसको कॉल किया तो उसके सेल फोन पे रिंग जा रही थी, परसों आपने फिर से उसको कॉल किया तो उसका सेल स्विच ऑफ आ रहा था, है ना। अब आपके 5,000 रुपीज आपके फ्रेंड के पास में है ना, और अब उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, बट आपको तो आपके 5,000 रुपीज चाहिए। तो फिर अब क्या, अगर अब आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो अब फिर आप यहाँ पर उससे कैसे अप्रोच करोगे, कैसे मिलोगे, कैसे 5,000 रुपीज गेट करोगे। तो आप डायरेक्टली अब उसको अप्रोच करोगे उसके घर पर, मतलब आप डायरेक्टली उसके एड्रेस पर जाओगे और वहां पर आप उसको क्या करोगे, अप्रोच करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपका टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा था तो आपने डायरेक्टली आपके फ्रेंड के एड्रेस को अप्रोच किया। इन द सेम वे अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ या मुझे एक्स वाई जेड कोई भी टास्क परफॉर्म करना है और अगर मेरा टास्क वहां पर वैल्यू से कंप्लीट नहीं हो रहा है, वैल्यू से परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं उस स्पेसिफिक वेरिएबल के एड्रेस को अप्रोच करके अपना टास्क परफॉर्म करूंगा। और यही एड्रेस को अप्रोच करके अपने टास्क को परफॉर्म करने की फंक्शनलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स बोलते हैं, है ना। पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, सिंपली वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है, होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है। किसका एड्रेस होल्ड करता है, अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। अब इसके बारे में और डीप में अपन हमारे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी एज अ फीचर आप बस इतना समझो कि पॉइंटर मतलब एड्रेस से डील करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला कि C is a modular प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C क्या है, आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है ना। अब ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मॉड्यूलर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ना, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब पार्ट्स, पार्ट्स मतलब चंक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल ये आपका कॉलेज है, ठीक है। अब कॉलेज के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना। मैं यहाँ पर अगर इसे फ्रेम करके बताऊं, क्या मैंने बोला कि यहाँ पर कॉलेज के अंदर आपके पास में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर कॉलेज के अंदर आपके पास में लाइब्रेरी सेक्शन हो गया, है ना, लाइब्रेरी हो गई। फिर ये आपके पास में आपका प्लेसमेंट सेल हो गया। फिर ये आपका कैंटीन हो गया। फिर यहाँ पर ये आपका फैकल्टीज का सेक्शन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अब ये जो कॉलेज है, अब ये सारे पार्ट्स जो है, ये सारे मॉड्यूल्स किसके अंडर में आ रहे हैं, आपके कॉलेज के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि कॉलेज के अंडर में ये सारे मेरे पास में मेरे मॉड्यूल्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अब ये ऐसा मैंने करा ही क्यों, क्या नीड थी इसकी, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, तो फिर अब आप इस केस में क्या बोलोगे, इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फंक्शनलिटी देती है कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उन स्पेसिफिक टास्क को आप छोटे छोटे, है ना, मॉड्यूल्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जिससे वो हर एक मॉड्यूल अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली परफॉर्म करेगा और आपका प्रोग्राम भी जो रहेगा वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि अगर अब आप बात करो यहाँ पर क्या, जो कॉलेज है, कॉलेज में जो डायरेक्टर है, अगर वो डायरेक्टर से आप डायरेक्टली एज अ कोऑर्डिनेट करके अगर आप पूछते हो, है ना, डायरेक्टर सर से आप डायरेक्टली अगर एज अ कोऑर्डिनेट करके पूछते हो कि यार आज कैंटीन में क्या बना है, ठीक है, बस किस रूट से जाएगी, है ना, अभी रिसेंटली में कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है,
है ना, आपका प्लेसमेंट सेल का क्या अपडेट है ना, अकाउंट सेक्शन का क्या अपडेट है ना, फैकल्टीज डिपार्टमेंट का क्या अपडेट है। तो अब इस वे में आप ऐसा बोल सकते हो कि यार प्रॉपरली यहाँ पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, है ना, प्रॉपरली आप ऐसा बोल सकते हो कि यार वो मैनेजेबल नहीं रहेगा, है ना, कि सिंगल पर्सन के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो सारे टास्क को परफॉर्म कर सके। तो अगर मुझे यहाँ पर कॉलेज की प्रॉपर फंक्शनिंग करना है तो उस केस में यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेंगे अलग अलग सेक्शन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ये तो हमने कुछ फीचर्स देखे हैं, इन्हीं फीचर्स के साथ में आप ऐसा भी बोल सकते हो सी इज ऑल्सो अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सी इज ऑल्सो अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब हमने देखा था सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना, और इसी के साथ में आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोसीजर ओरिएंटेड के साथ में ही आप बोल सकते हो सी इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो, है ना, कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक मैंने बोला मुझे कंडीशन चेक करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होगा, मैंने बोला मुझे इटरेटिव मैनर में अगर यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर होगा, मैंने बोला क्या मुझे किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है तो उसका कोई एक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो सी के अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हर एक टास्क के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, वो स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करते हो कंट्रोल स्टेटमेंट से। ठीक है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है हमने फीचर्स, है ना, ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार इन पॉइंट्स को आप गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, है ना, क्या सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कैसे क्या हम यहाँ पर अगर सी प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं तो मुझे कैसा क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर, है ना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सिंपली स्ट्रक्चर है आपके सी प्रोग्राम का। क्या इनिशियल लेवल पर अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की, कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इतना सारा जो लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है, तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर, है ना, सबसे टॉप पर जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में देके रखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, है ना। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मतलब क्या होता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपके पास में आएगा आपका प्रोग्राम का नेम, फिर आपकी ऑथर की डिटेल्स, फिर आ जाएगा डेट, और फिर क्या आ जाएगा टाइम। अगर हम बात करते हैं हमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में, है ना, अगर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अगर इंक्लूड करना है तो वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में क्या आ सकता है, आपका प्रोग्राम का नेम आ जाएगा, ऑथर की डिटेल्स आ जाएंगी, डेट आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि चलो ठीक है ये तो मैंने ऐसा लिख लिया, लेकिन क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, या क्या ये भी कोई प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा क्या, या फिर मैं कैसे भी लिखूँ ये ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर जाएगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सिंपली आपका ऑप्शनल पार्ट होता है, मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको बेसिक से बेसिक प्रोग्राम में भी लिखने की रिक्वायरमेंट हो। बट अगर आप लिखते हो तो आप लिखोगे कैसे, तो अब अगर आप यहाँ पर आपके प्रोग्राम का नेम लिखते हो तो लिखने के भी वे अलग अलग हो सकते हैं। लाइक आपने लिख दिया सिंपली सिर्फ प्रोग्राम, आपने लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, है ना। ऑथर नेम में किसी ने फर्स्ट नेम लिख दिया, किसी ने लास्ट नेम लिख दिया, किसी ने लिख दिया माय नेम इज, ठीक है, किसी ने अपना फुल नेम लिख दिया। डेट और टाइम में किसी ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में लिख दिया, है ना, किसी ने पहले डेट लिख दी, फिर मंथ लिख दिया, फिर ईयर लिख दिया, किसी ने पहले ईयर लिख दिया, फिर मंथ लिख दिया, फिर डेट लिख दिया।
है ना। तो फिर अब इस केस में यहाँ पर ये जो चीजें है ये आपकी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली नहीं आएगी और ये ऑप्शनल पार्ट है। तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यार इन सारी चीजों को आप या तो सिंगल लाइन कमेंट कर कर लिखोगे या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर लिखोगे। अब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट में लिखने से होगा क्या, तो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट में ये सारी चीजें लिखते हो तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि कंपाइलर इन स्पेसिफिक लाइंस को कंपाइल नहीं करता है। कंपाइलर इन स्पेसिफिक लाइंस को कंपाइल नहीं करता है। ठीक है, ये सिंपली सिर्फ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि उसने ये प्रोग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक साइड नोट की तरफ। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में यहाँ पर मुझे दिख रहा है लिंकिंग पार्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार ये लिंकिंग पार्ट मतलब होता क्या है, तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है लिंकिंग पार्ट मतलब यहाँ पर ये कुछ डेटा को लिंक करने का टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये क्या लिंक करेगा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, मैं अभी लिंकिंग पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। लिंकिंग पार्ट के बाद में मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा हूँ अभी प्री डिफाइंड फंक्शन पर। पहले प्री डिफाइंड फंक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा अपने लिंकिंग पार्ट पर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको यहाँ पर लिंकिंग पार्ट से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो एक बॉक्स बना है ना, इनर बॉक्स, और जिसपे लिखा हुआ आगे प्री डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन में देखो इसके अंदर यहाँ पर देके रखा है CLR SCR, और CLR SCR में लिख के रखा हुआ है यूज टू क्लियर स्क्रीन। फिर देके रखा है प्रिंट एफ, इसमें लिखा है यूज टू प्रिंट एंड ऑन आउटपुट स्क्रीन। और फिर लिखा हुआ है गेट ch यूज टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये जो सिंपली ये जो तीन चीजें मैंने लिखी है ये है क्या, तो ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही क्या है, ये डिफाइंड है। अब पहले से ही डिफाइंड है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सर CLR SCR क्यों लिखा, आप डायरेक्टली क्लीन ही लिख देते, या आप डायरेक्टली क्लियर ही लिख देते, या आपने प्रिंट एफ क्यों लिखा, आप प्रिंट लिख देते, आप शो लिख देते, आप व्यू लिख देते, आप डिस्प्ले लिख देते। ठीक है, आपने गेट ch क्यों लिखा, आप सिंपली होल्ड लिख देते। तो अगर हम बात करते हैं कि यार ये सब हम लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखा और यही क्यों लिखा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है मतलब पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही इनकी वर्किंग डिफाइंड है। स्क्रीन, अगर आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLR फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। इसके बारे में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है। प्रिंट एफ के अंदर हेलो यूजर लिखने से हेलो यूजर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा तो वो लिखा हुआ है प्रिंट एफ के अंदर। गेट ch लिखने से आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, लेकिन कैसे होल्ड होगी वो लिखा हुआ है गेट ch के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में अगर लिखा हुआ है तो वो कहाँ लिखा है, हमने तो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आप लिंकिंग पार्ट को अभी यहाँ पर स्किप करो, पहले आ जाओ प्री डिफाइंड फंक्शन पर। तो अब मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ अपने लिंकिंग पार्ट पर, और अब देखो यहाँ पर कि ये जो लिंकिंग पार्ट में आपने कुछ लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि stdio.h मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये सिंपली होती है आपकी एक हेडर फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है .h। वहीं अगर मैं बात करूं conio.h की, तो conio.h क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर आप बोलो कि जो CLR SCR है, printf है, गेट ch है, तो ये सारी चीजें इन हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड है। मतलब इन हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी इनका डेफिनेशन पार्ट मेंशन है, लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर CLR SCR, printf, गेट ch को अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए इनके करस्पॉन्डिंग आपको हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब इनको अगर मुझे इंक्लूड करना है तो इनको इंक्लूड करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिखा है, हैश इंक्लूड। अब अगर अपन बात करते हैं कि यार ये हैश इंक्लूड मतलब होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे हैश इंक्लूड मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब इसके अलावा अपन इसको और भी कुछ बोल सकते हैं क्या, हाँ। तो अगर हम बात करें, आपके पास में एक कंसेप्ट आता है प्री प्रोसेसर, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस के भी पहले, है ना, प्रोसेस के भी पहले। तो अब यहाँ पर प्री प्रोसेसर क्या करेगा, तो प्री प्रोसेसर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा आपके कंपाइलर को।
अब वो इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड होंगे, तो फॉर प्री प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे, है ना, बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट। आपके प्रोग्राम का जब एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट होगा उसके भी पहले प्री प्रोसेसर कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा आपके कंपाइलर को फॉर प्री प्रोसेसिंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर तुम बोलोगे कि सर ये कंपाइलेशन का मतलब क्या, ये कंपाइलर क्या मतलब यहाँ पर कैसे रोल में आया है, तो वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उसके भी पहले यहाँ पर आप देखो प्री प्रोसेसर मतलब समझ में आया कि प्रोसेस के भी पहले, है ना, मतलब बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट, है ना, प्री प्रोसेसर गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर सिंपली फॉर प्री प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। और प्री प्रोसेसर का ऑपरेटर होता है आपका हैश, ठीक है। और वहीं पर ये जो इंक्लूड है, ये इंक्लूड सिंपली आपका फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है। इंक्लूड क्या है आपका, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब क्या है, यहाँ पर दो ही हेडर फाइल होगी क्या, नहीं, यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल हेडर फाइल्स हो सकती है, डिपेंड करेगा आप आपके फंक्शन में क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए रखा हुआ है वॉइड मेन, तो अब ये वॉइड मेन क्या करता है, तो दिस वॉइड मेन सिंपली अ मेन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। ये वॉइड मेन क्या है, आपका मेन एंट्री पॉइंट है ना। ये जो वॉइड मेन है, ये वॉइड मेन क्या है, तो ये वॉइड मेन आपका मेन एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। अब यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से एंट्री कौन करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग यूर मेन फंक्शन। मतलब सी के केस में ऐसा होता है कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, ठीक है। वॉइड सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मेन फंक्शन की कॉलिंग के बाद में ये मेन फंक्शन जिसने इसे कॉल किया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया है, तो उसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब नल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और एट द एंड आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो आप इसको ऐसा बोलोगे, ओपनिंग ऑफ मेन फंक्शन स्कोप एंड क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन स्कोप। यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है वो क्या हो रहा है, ओपनिंग किसका, मेन फंक्शन के स्कोप का। और जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है वो क्या है, क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन स्कोप। कि यहाँ पर मेन फंक्शन का स्कोप ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक रहेगा। और इसके अंदर अब आपने फिर यहाँ पर क्या यूज किए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर CLR SCR यूज टू क्लियर स्क्रीन, printf यूज टू प्रिंट एन आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, एंड getch यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। along with that getch can also get a character। getch क्या करता है, ये सिंपली आपके कैरेक्टर को गेट करने का भी काम करता है, और आपकी आउटपुट स्क्रीन से आपको कहाँ लेकर आता है, आपके ब्लू स्क्रीन पर लेकर आता है। अगर हम बात करें CLR SCR और getch की, तो ये दोनों फंक्शंस आपके conio.h में प्रेजेंट होते हैं, printf आपका stdio.h में प्रेजेंट होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये थोड़ा सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो वहां पे थोड़ा सा वेरी कर जाता है। लाइक अगर मैं विंडोज की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में सेम सिंटैक्स वर्क करेगा, बट अगर मैं लाइनेक्स की बात करता हूँ, है ना, तो उबंटू की अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में यहाँ पर ऐसा होगा कि मुझे हैश इंक्लूड कुनियो की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, मुझे CLR SCR की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, मुझे getch की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया सबसे पहले अबाउट द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर हमारा सेकंड टॉपिक था आज का स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में।